हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? तो जब आप कनाडा में अर्निंग करते हो तो आपका पेचेक आता है कि आपने कितना अर्न किया, कितनी डिडक्शन हुई। तो उसमें काफ़ी चीज़ें लिखी होती है, जैसे ईआई हो गया, सीपीपी हो गया, इंश्योरेंस डिडक्शन हो गई, टैक्स कितना कटना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है, वो आप कई बार कंफ्यूजिंग होती है क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो आज हम उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आज भी याद है, जब कनाडा में मेरा पहला पेचेक आया था तो मैंने ऐप खोल के देखा था, तो अमाउंट कुछ और डिपॉजिट हुई थी और पेचेक में कुछ और अमाउंट लिखी थी। मैंने कहा ये तो साली चीटिंग हुई मेरे साथ, बहुत कम पेचेक दिया मुझे। तो चीटिंग करता है तू। चीटिंग 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 करता है तू। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कुछ अमाउंट होती है जो गवर्नमेंट आपके पेचेक में से डिडक्ट करती है आपके बेनिफिट के लिए। तो चलो आओ उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ऊपर तो डेट लिखी होगी कि आपका पे कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक आया है, तो वो आपका पे पीरियड होगा। फिर आपका रेट लिखा होगा कि आपकी वेज कितनी है, और उसके साथ साथ आपके नंबर ऑफ आवर्स लिखे होंगे कि कितने आवर्स आपने काम किए हैं। और जब वेज की बात करें तो अगर आप मिनिमम वेज पे काम कर रहे हो तो वो अमाउंट लिखी होगी। और हॉलीडेज होती है, जैसे यहाँ पे काफ़ी स्टैट्स हॉलीडेज होती है, तो उनकी आपको पूरे दिन की, अगर आपने काम किया है या नहीं किया तो उसकी भी अलग से आपको पूरे दिन की पे मिलती है। तो वो अलग से लिख के आती है नीचे सेक्शन में। और अगर आपने वो स्टैट हॉलीडे पे काम किया है तो आप उस दिन का 1.5 टाइम्स अर्न करोगे, तो वो भी अलग ही उसी सेक्शन में लिख के आता है। उसके बाजू में एक सेक्शन होता है कि टोटल पे, कि आपने टोटल अर्निंग कितनी की है। तो रुको जरा, ये वो अमाउंट नहीं है कि जो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगी, अभी डिडक्शन शुरू होनी है। अगर मैं डिडक्शन की बात करूं तो सबसे पहले होता है सीपीपी, कैनेडियन पेंशन प्लान। तो वो यूजुअली 6% के आसपास डिडक्ट होता है। अगर 2023 की बात करूं तो वो 5.95% से डिडक्ट होता है। तो वो ये अमाउंट है जो आपके एवरी पेचेक में से कटेगी, लेकिन डाउन द रोड जब आप रिटायर हो जाओगे तो गवर्नमेंट आपको कुछ अमाउंट मंथली देते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली रिटायरमेंट की एज 65 है, तो जैसे 65 ईयर के बाद आपको एवरी मंथ जो आपकी अमाउंट डिडक्ट हुई है वो टोटल होकर आपको एवरी मंथ रिसीव होनी शुरू होगी। उसे आप अर्ली से अर्ली 60 की एज तक से शुरू कर सकते हो वो अमाउंट रिसीव करना। तो वो टोटली आप पे है कि आप कब रिटायर होना चाहते हो और वो कब अमाउंट रिसीव करते हो। अगर दूसरी डिडक्शन की बात करें तो ईआई, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, तो वो एवरी पेचेक में से आपके 1.63% डिडक्ट होंगे ईआई के लिए। तो ईआई वो अमाउंट है जो जब भी डाउन द रोड या कुछ भी हो जाए, आपकी जॉब गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो, लेकिन आप ले ऑफ हो जाए या फिर आप सिक हो या फिर आप पेरेंटल लीव पे हो या कुछ भी है, तो वो आपको गवर्नमेंट 55% आपकी वीकली अर्निंग के देती है। तो जब आप काम पे नहीं जाते फिर भी, तो वो उसके लिए कुछ अमाउंट एवरी पेचेक में से आपकी कटेगी उसके लिए। फिर आता है टैक्स, तो ये यूजुअली 15% के आसपास होता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोविंस में रह रहे हो या फिर आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते हो, आपकी अर्निंग कितनी है ईयरली। लेकिन ये अराउंड में एवरेज गिनूँ तो 15 to 20% के आसपास होती है नॉर्मल जॉब पे। एक दो चीज़ें और भी होती है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया। तो कई कंपनियाँ होती है जो लाइफ एंड मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी में प्रोवाइड इंक्लूडेड नहीं होता, तो आपको वो अलग से बाय करना पड़ता है कंपनी के थ्रू ही। तो वो आपके लिए उसके लिए $70 to $100 जैसा एवरी मंथ आपके पेचेक में से डिडक्ट करते रहते हैं। अगर मैं सारी डिडक्शन को मिला के ऑन एन एवरेज गिनूँ तो 25% तक की डिडक्शन तो होनी है। उसके बाद एक फाइनल अमाउंट होती है जो है नेट पे। ये वो अमाउंट है जो आपके बैंक अकाउंट में एक्चुअली में डिपॉजिट होगी सारे डिडक्शन के बाद। इसके साथ साथ ईयर टू डेट अर्निंग लिखी होती है कि आपने टोटल पूरे ईयर 1 जनवरी से कितनी अर्निंग की है। एंड ईयरली नेट टू पे भी होता है कि आपकी ईयरली कितनी डिपॉजिट हुई है बैंक अकाउंट में एक्चुअली 1 जनवरी से। यही कुछ डिटेल थी कनाडा में पेचेक के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। एंड आपका जो कोई भी दोस्त है जो नया काम करना शुरू किया है या कनाडा आने की सोच रहे हैं, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पता चले कि डिडक्शन कैसे और कितनी होती है।